हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कामनी के व्लॉग के ऊपर। कामनी जी की एक कम्युनिटी भी कल नाइट में आई थी और उसी के साथ साथ उनका कल एक व्लॉग भी आया था, जिस व्लॉग में उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन दी थी, अपने ऊपर उठ रहे कुछ सवालों के जवाब दिए थे। और आज के व्लॉग में भी उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जिस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। सो हम अपनी वीडियो से कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सही तरीके से रख पाएँ, सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे हुए आप लोगों को ज़रूर देखना है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये हुडी पसंद आ रही है, आप इसको जिपर भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। पीछे आप लोगों को कैप तो इसमें दिख ही रही होगी। फिटिंग वाइज और कलर भी बहुत ऑसम है और उस सबसे ऑसम है इसका रेट, इसका रेंज। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में लिंक पे क्लिक कर दीजिए। एक बार जाके आप रेट देख के आइए तो आपको अपने आप ये अच्छी लगेगी। अभी सभी साइजेस में अवेलेबल है। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के मैंने लिंक डाले हुए हैं। अगर आपको कमेंट में नहीं मिल पाता है तो मेरे इसी चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लिया करो, वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के व्लॉग से। कल के व्लॉग में भी कामनी अपने आप को जस्टिफाई करती हुई नजर आ रही है। आखिर कामनी को बार बार अपनी जस्टिफिकेशन क्यों देनी पड़ रही है? वेल गाइस, ये तो हमेशा से होता ही है। एक तरफ पार्टी फंक्शन व्लॉगर्स अपने एंजॉयमेंट और अपने कंटेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन उसी पार्टी फंक्शन में उनको बहुत तरीके से जज भी किया जाता है। और ये आज का नहीं है, ये हमेशा से होता है कि पहले पूरी जनता व्लॉग एंजॉय करती है और उसके बाद पूरी जनता व्लॉग में जो कुछ कमियां निकल के आती हैं, जो चीज़ ऑकवर्ड लगती है, उसके ऊपर भी चर्चा करती हैं। जैसे कि ये विषय बना हुआ है डे 1 से कि एनिवर्सरी फंक्शन तो आरती और पीयूष का है। देखा जाए तो ससुराल पक्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मायके वाले ही आगे आगे क्यों नजर आ रहे हैं? ससुराल पक्ष कहाँ है, क्यों गुम है, और सिर्फ मायके से कामनी ही आगे क्यों नज़र आ रही है? तो ये सारे सवाल कामनी के ऊपर कमेंट सेक्शन में लोग उठा रहे थे। तो उस चीज़ का जवाब देते हुए कामनी ने कल की वीडियो में जस्टिफिकेशन दिया है, जिस जस्टिफिकेशन से मैं पर्सनली अग्री करती हूँ। ठीक है, अब अग्री करने का रीज़न ये है कि एनिवर्सरी फंक्शन है, गैदरिंग है, गेस्ट आ रहे हैं, उन गेस्ट को देखने वाला, पूछने वाला, एक्टिव रहने वाला, अटेंटिव रहने वाले भी तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। अब अगर ससुराल पक्ष में कोई ऐसा जिम्मेदार इंसान नहीं है जो पूरे गेस्ट को एंटरटेन भी करे, गेस्ट को पूछे भी, तो वहाँ पे मायके पक्ष वालों की तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। अगर हर एक इंसान सिर्फ मेहमान की तरह ही आएगा तो ये बताइए कि फिर उस फंक्शन में कौन किसको पूछेगा? क्या जिनका फंक्शन है, यानी कि जो आरती है, पीयूष हैं, जो ब्राइड और ग्रूम है, जिनका हस्बैंड वाइफ का जिनका दिन है, क्या फिर वो खड़े हो के हर एक मेंबर को पूछें? यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आरती के मायके वालों ने बहुत हेल्प करी है। अगर वो लोग भी मेहमान की तरह इस फंक्शन में आते तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज कौन करता? आरती के इन-लॉज। आरती के इन-लॉज भी उसी एज ग्रुप के हैं जिस एज ग्रुप के आरती की मम्मी पापा हैं, है ना। और इस एज ग्रुप में हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं डालते, इनफैक्ट उनका बर्डन कम करने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने उनकी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ उनको इम्पोर्टेंस दी। लेकिन जो काम ससुराल वालों को करना चाहिए था, अब उनके पास इतने नंबर ऑफ मेहमान नहीं थे। और अगर आप लोगों को याद होगा तो इस चीज़ के बारे में पहले भी आरती के ससुराल वालों ने बोला है कि उनके बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं हैं, उनके कम और लिमिटेड ही रिलेटिव्स हैं। और अगर आरती के मायके वाले भी बैठ जाते मेहमान की तरह तो क्या ये एनिवर्सरी फंक्शन इतनी खूबसूरती के साथ हो पाता? एक लड़की को स्टेज पे अपनी फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपनी दीदी की, अपनी रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। और अगर उस छोटी छोटी चीज़ में बहन भी पीछे हट जाए, भाभी भी पीछे हट जाए, मायके वाले ही पूरे पीछे हट जाते, तो आप ये बताइए फिर पीयूष और आरती ही आप लोगों को हर मेहमान की आवभगत करते हुए नज़र आते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आरती के मायके वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आरती और पीयूष की एनिवर्सरी फंक्शन है, हमें गेस्ट बन के आना चाहिए। वो चाहते तो वो भी
गेस्ट बन के आ सकते थे, पूरा फंक्शन आरती के ससुराल वाले अरेंज करते, फिर उनको लड़की वालों की रिस्पेक्ट करके उनको मेहमान की तरह, गेस्ट की तरह बुलाना पड़ता। लेकिन उन्होंने यहाँ पे वो नहीं किया। उन्होंने इस फंक्शन को सेम उसी तरीके से किया जिस तरीके से हर बेटी के फंक्शन में माता पिता मायके पक्ष झुक के सब चीज़ें करता है ना, उन्होंने इस एनिवर्सरी फंक्शन को भी बिल्कुल इसी तरीके से निभाया है कि मायके पक्ष वालों ने झुक करके सबकी आवभगत और इज्जत खातिरदारी करी है, जैसे कि वो अपनी बेटी को आज दोबारा से विदा कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे कामनी ने एक बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है और यहाँ पे पूजा ने भी भाभी होने का बखूबी फ़र्ज़ निभाया है। अगर वो दोनों भी फ्रंट फुट पे नहीं होती तो शायद ये फंक्शन इतनी स्मूथली नहीं हो पाता। आरती के सारे सपने टूट जाते, उसके सपने पूरे नहीं हो पाते। उसके एक एक सपने को पूरा करने में उसके मायके वालों में उसकी भाभी, उसकी बहन, उसकी मम्मी, उन सब का योगदान है। ऑब्वियसली उनके ससुराल वालों का भी है, पर वो इतनी एक्टिवली चीज़ें नहीं करते हैं ना। फिजिकली आपको कार्य की रज में हर जगह अवेलेबल रहना पड़ता है कि अगर आपने किसी गेस्ट को बुलाया है तो उस गेस्ट के लिए आप उसको पूरा का पूरा टाइम दें, आप उसको पूरा अटेंड करें, आप उसको पूरा एंटरटेन करें, उसका ध्यान रखें। और हर जगह बुजुर्ग लोग नहीं दौड़ सकते। राइट। तो एक तरीके से मायके वालों का साथ और सपोर्ट रहा है। इसीलिए मैं इस चीज़ पे अग्री थी कि जो लोग बोल रहे हैं कि कामनी आगे आगे बढ़ के चीज़ें कर रही है, अगर कामनी आगे बढ़ के चीज़ें नहीं करती या पूजा आगे बढ़ के चीज़ें नहीं करती या आरती के मायके वाले आगे बढ़ के चीज़ें नहीं संभालते तो शायद ये फंक्शन इतनी हैप्पीली नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता। राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे कामनी की कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि इस व्लॉग के बाद में कामनी की कम्युनिटी आई। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सो अभी से 21 घंटे पहले कामनी ने जो कम्युनिटी डाली है, रेट माय लुक। अब क्या होगा, मिस यूनिवर्स ने मिसमैच कर दिया। गोल्डन वर्क साड़ी पर सिल्वर स्टोन ज्वेलरी, डोरी वाले ब्लाउज में परांदा चोटी का क्या मतलब। अब किसी ने कमेंट किया और ये वीडियो सामने आ गई, पिक ज़रूर देखना। यहाँ पे कामनी ने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स डाली हैं अपने फुल लुक की, और साथ में उन्होंने मिस यूनिवर्स की भी एक रेफरेंस इमेज शेयर करी है, जिस इमेज में मिस जो यूनिवर्स है उन्होंने भी सिल्वर ज्वेलरी कैरी किया हुआ है। अब यहाँ पे इस कम्युनिटी पे मैंने पहले इसीलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये लाइनें मुझे तो समझ में आ रही थी, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि कामनी वर्ड्स में इन चीज़ों को ठीक से लिख नहीं पाई है। जिस तरीके से कामनी ने लिखा वो एक तरीके से हार्श साउंड कर रहा था, और उसका इफ़ेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी कम्युनिटी के नीचे काफ़ी लोग इस बात से नाराज़ हुए हैं कि आप क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे हो। हम आपकी, जब आप अच्छे लगते हो तो हम आपकी तारीफ़ करते हैं, और जब हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो आप सजेशन नहीं ले रहे हो। आपको हमेशा क्या अपनी तारीफ़ ही पसंद है। इस तरीके के काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स आ रहे हैं, और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि कामनी शब्दों में अपनी बातें नहीं रख पाई। और ये चीज़ मैं उनकी कम्युनिटी की 4-5 लाइनें पढ़ के समझ गई थी। सो इसीलिए आई वॉज वेटिंग। मुझे ये श्योर था क्योंकि ये सब्सक्राइबर नाराज़ हुए हैं तो डेफिनेटली वो अगले व्लॉग में कुछ ना कुछ क्लियर चीज़ें यहाँ पे करेंगी, और वो हुआ। तो अभी उनका व्लॉग देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो मैं सोच रही हूँ एग्जैक्ट वही कामनी के दिमाग में भी चल रहा है। ऐसा ना हो कि मैं शायद कुछ ज़्यादा पॉजिटिव सोच रही हूँ पर ऐसा हो ना। लेकिन एग्जैक्टली मैं कम्युनिटी की लाइन्स पढ़ के, हालांकि वो टूटी फूटी लाइन्स जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आई, मैं समझ गई थी, लेकिन मैं उनकी ज़ुबानी इस चीज़ को सुनना चाहती थी। और जब उन्होंने आज व्लॉग डाला तो अब जाके मुझे लगा कि अब मैं आके अपनी बात रख सकती हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सबसे पहली बात कि क्रिटिसिज्म को लेके कामनी का कुछ भी कहना नहीं था। आपको अच्छी लग रही है तो आप अच्छा ही बोलोगे, आपको बुरी लग रही है तो आप बुरा ही बोलोगे। और मैं बताऊँ, वही सबसे अच्छे वेल विशर होते हैं जो झूठी तारीफ़ नहीं करते। अगर आप किसी इंसान की झूठी तारीफ़ करते हो ना तो आप उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आप उसको वहीं पे रोक दोगे। झूठी तारीफ़ कर करके वो इतने से ही बलून में खुश होता रहेगा कि अरे मुझे ये ज़्यादा बड़ा फुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इतने से ही बबल में खुश हूँ। लेकिन जब आप किसी को बिल्कुल सही रिव्यूज़ दोगे, सही चीज़ें बताओगे, तो वो आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली
कामनी को जो 2 चीज़ों के जवाब देने थे वो तो ये, क्योंकि उनकी लुक से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही थी, उन्होंने जो अटायर पहना था उस चीज़ से रिलेटेड हो रही थी। कि जैसे परांदा पे लोग कमेंट कर रहे थे कि चोटी परांदा आपने साड़ी के साथ क्यों कैरी करी, ये तो नहीं होता है। जो लोग इतने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बोल रहे थे ना कि नहीं होता है। सो गाइज, आजकल तो फैशन में सब कुछ होता है। फैशन का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। इन्होंने अच्छी खासी ट्रेडिशनल ड्रेसेस का भी सत्यानाश मार दिया है सिर्फ फैशन और ट्रेंड के नाम पे। तो आजकल मिस मैच का ज़माना नहीं है गाइज, आजकल मिक्स मैच का ज़माना है। आजकल आप कुछ भी चीज़ पहन लो, बस आप कॉन्फिडेंस से एक बार पोज दे दो, कब वो वायरल हो जाए, कब उसको देखा देखी कितने लोग फॉलो करना शुरू कर दे, कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल एक्चुअली में मैचिंग का ज़माना ही नहीं है, आजकल मिक्स मैच। जो आपको अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ऑकवर्ड से ऑकवर्ड लुक आज की डेट में वायरल हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन ऑकवर्ड लुक को लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हम इस एरा में अभी आ गए हैं। और रही बात है चोटी परांदा वाली, तो चोटी परांदा काफ़ी समय से ट्रेंड में चल रहा है। लोअर बन काफ़ी समय से ट्रेंड में चल रहा है। चोटी परांदा इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी खुद की बहन की वेडिंग में अभी से 1 साल पहले मैं खुद ने चोटी परांदा किया था अपने लहंगे पे। तो मैं समझ पाई उनका बोलने का मतलब ये था कि नहीं होता है जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ हो रहा है। रही बात उनकी ज्वेलरी की, तो कुछ लोगों को उनकी ज्वेलरी सही भी लगी, कुछ लोगों को उनकी ज्वेलरी ऑकवर्ड भी लगी। जैसे कि मैंने बोला कि आजकल ऑकवर्ड का ही ट्रेंड है। आप जितने डिफरेंट दिख पाओ उतने डिफरेंट दिखो, और वही डिफरेंट थिंग्स जो है वो वायरल हो जाती है। तो ऐसी चीज़ कुछ नहीं है कि आप ऐसा पहन नहीं सकते। आप ये चीज़ इतनी श्योरिटी के साथ जब किसी को बोलते हो, तब आके उन्होंने शायद ये रेफरेंस पिक्चर दिखाई कि जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करने आए होंगे वो हमसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते होंगे, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है और अपनी फील्ड में हर एक इंसान को हमसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है, राइट। तो अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट ने उनको ये सजेस्ट किया है या उनको ज्वेलरी सजेस्ट की है, या ये इन्फ्लुएंसर जब किसी का लुक एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो वो भी उस चीज़ के बारे में R&D कर लेते हैं, राइट। तो उन्होंने भी शायद इस चीज़ के बारे में पहले रिसर्च कर ली थी और अपनी ज्वेलरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली थी, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस इमेजेस देखी होंगी। तो ये जवाब शायद उन लोगों के लिए था कि जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा पहनते ही नहीं है। तो उनका बोलने का मतलब ये था कि आजकल ट्रेंड में ये भी चीज़ें चल रही हैं। बट येस, मैं ये भी बोलूँगी कि अधिकतर जनता ट्रेंड को फॉलो करे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कामनी का जो ऑडियंस बेस है वो बेसिकली फैमिली लेडीज़ हैं सारी की सारी, जो बहुत सारी ऐसी हैं जो फैशन ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती होंगी। उनके पास फैशन की एक लिमिटेड नॉलेज होगी, और क्योंकि उन्होंने कामनी को हमेशा से ट्रेडिशनल लुक में ज़्यादा देखा है और उसके ट्रेडिशनल लुक को इंस्पायर भी किया है, पसंद भी किया है, तो इसीलिए उनको वो ज्वेलरी मिसमैच लगी। तो उनकी भी यहाँ पे हम फीलिंग और इमोशंस की बिल्कुल कद्र करेंगे। हाँ, जो लिखने का तरीका था कामनी का वो सही नहीं था, लेकिन जो उन्होंने व्लॉग में बोला, बोलने के तरीके में आप लोगों को कहीं भी एरोगेंस या ये नज़र नहीं आ रहा होगा कि वो अपनी तारीफ ना होने की वजह से नाराज़ हुई हैं। वो यहाँ पे सिर्फ ये क्लियर करना चाह रही थी कि जो ये सोचते हैं कि ये है ही नहीं, ये पहन ही नहीं सकते, ऐसा बहुत सारे लोग सिल्वर ज्वेलरी बिल्कुल ऑफ कलर्स के साथ कैरी करते हैं। क्योंकि हम आजकल फैशन के उस दौर में हैं गाइस, जहाँ पे हर किसी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट का नाम दे दिया जाता है। ब्लाउज़ अलग कलर का, साड़ी अलग कलर की, ज्वेलरी अलग कलर की, सब कुछ अलग अलग। तो हर उस चीज़ को आज की डेट में फैशन और ट्रेंड का नाम दे दिया जाता है। तो आई थिंक उनका मोटिव अपनी ऑडियंस को या जनता को डिसअपॉइंट करना या फिर रूडली जवाब देना नहीं था, बट येस, वो अपनी बात ठीक से कन्वे नहीं कर पाई। और ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है कि आप अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या आपकी बातों में कहीं से एरोगेंस तो नहीं शो हो रहा है? क्या आपकी बातों में कहीं से रूड तो नहीं आप लग रहे हो? एंड येस, कम्युनिटी में ऐसा लग रहा था
कि आप इस चीज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं कि आपके लुक को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन जब आपने व्लॉग्स में अपनी बोलने के ज़रिए अपनी बात क्लियर करी तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एंड येस, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड में आई हुई हर चीज़ हमें पसंद हो। कई बार ट्रेंड में आई हुई चीज़ का हम लोग खुद मजाक बनाते हैं, यार फैशन के नाम पे क्या मजाक कर दिया है, कुछ भी पहन लो और बोल दो कि ये तो फैशन है, ये तो ट्रेंड है। इनफैक्ट मिस यूनिवर्स क्या अच्छे अच्छे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को उनके लुक्स के चक्कर में क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जनता में 100% जनता को वो लुक पसंद आए। बहुत सारी जनता उस लुक को क्रिटिसाइज भी करती है और उस चीज़ को बोलती भी है कि ये क्या है, फैशन सेंस के नाम पे बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली में आजकल हो रहा है। मतलब एक टाइम था जहाँ पे हर फैशन और हर मेकअप को इतने सेटल तरीके से किया जाता था कि हर चीज़ इतनी इन्हेंस होके दिखती थी। और आज के डेट में ट्रेडिशनल लुक के नाम पे कुछ भी चल रहा है। आप देखिए ना, जीन्स के ऊपर साड़ी रैप करने का अलग ही ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग तो सूट पहन रहे हैं, नीचे से शलवार गायब करने का ट्रेंड चल रहा है। मतलब मजाक बना के रखा हुआ है इंडियन अटायर का, जो कि इतनी खूबसूरत है। जिस इंडियन अटायर को वर्ल्ड वाइड लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना इंस्पायर होते हैं, हमारी खुद की ट्रेडिशनल इंडियन लुक्स का कई बार मजाक बनाया है यहाँ पे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से चीज़ें समझा पा रही हूँ कि उनका जो मोटिव था वो सिर्फ इतना बताना था कि ऐसा लोग पहनते हैं। ये मिसमैच नहीं है, इट्स इन ट्रेंड एंड मैनी पीपल आर कैरिंग दिस काइंड ऑफ अ लुक। सो होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ हो। के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।